हाय एवरीवन। तो आज का टॉपिक है प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में काम को टालना भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई नो सबसे बहुत जुड़ा हुआ है। इसके लिए आज मैंने ये टॉपिक पिकअप किया है। बट बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे कि मैंने बताया, आज का टॉपिक है प्रोक्रेस्टिनेशन। तो प्रोक्रेस्टिनेशन सिंपल वर्ड में जैसे में हम बोल सकते हैं कि काम को आप जो टालते हैं, ठीक है। तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, पहले हम वो समझेंगे, फिर कुछ चीज़ें देखेंगे जिससे हम इम्प्रूव हो सकते हैं। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी इस बारे में बहुत पढ़ रहा हूँ, और कुछ चीज़ें मुझे बहुत हेल्प कर रही हैं, और दैट्स व्हाई आई थॉट कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग, बिकॉज ऑफ कोर्स ये बड़ा प्रोसेस है पूरा सीखने का। बट जितना मैं सीख सकता हूँ अभी, जितना मैंने सीखा है अभी, मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली पहली चीज़ जो होती है, क्यों हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो जो सबसे पहली टॉपिक है वो है अबाउट पेन एंड प्लेजर। तो ये शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं बात कर रहा हूँ दर्द की और मज़ा आने की, प्लेजर की। तो जब भी हम कोई काम करते हैं, समझ लीजिए आप सोने का काम कर रहे हैं, ठीक है, यू आर स्लीपिंग, और सुबह 6 बजे अलार्म बजता है, आपको ऑफिस जाना है, या आपको एग्ज़ाम के लिए जाना है, आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, या कहीं भी जाना है, अलार्म बजता है। तो उस टाइम क्या होता है, दो चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं। पेन क्या होता है, वो जब अलार्म बजा तो आपको पेन हुआ। प्लेजर क्या था, वहाँ पे जब सो रहे थे अच्छे से, तो वो प्लेजर था, ठीक है। तो पेन एंड प्लेजर, अब इसमें क्या होगा कि हो सकता है आपने स्नूज बटन दबा दिया, और आपने फिर से वो जो पेन था उसको अवॉइड किया, प्लेजर को यू नो प्लेजर को चूज़ किया। स्नूज किया, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, 6 से 6:30 बज गए। अभी बाद में आपको जब फाइनली होश आया तो आपको पता चला कि यार मैं तो बहुत लेट हो गया, अब कैसे करूं। यहीं से आपके पूरे दिन की गलत शुरुआत हो गई। जल्दी जल्दी नाश्ता किया किया या नहीं किया, रास्ते में अगर ड्राइव कर रहे थे तो ड्राइविंग में बहुत रैश ड्राइविंग करना स्टार्ट कर दिया। ऑफिस लेट पहुंचे, कुछ मीटिंग थी उसके लिए लेट हो गए, हो सकता है इनिशियली कुछ बहुत अच्छी बात हुई थी, या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि आप नहीं समझ पाए। तो पेन एंड प्लेजर की वजह से मोस्टली, ये आप एग्जांपल ना, आप किसी भी अपने जिस काम में भी आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आप वहाँ पे इसको अप्लाई करके देख लीजिए। मैंने किया था, मतलब बहुत से प्रोजेक्ट जो होते थे, डेक्स बनाने, पीपीटीज बनाने ऑफिस के, मैं यूजुअली नहीं करता था। मे बी उस टाइम पे कुछ और ईजियर सिंपलर चीज़ें करता था टू अवॉइड दैट पेन ऑफ मेकिंग द प्रेजेंटेशंस वगैरह। और यू नो सो ऐसी चीज़ है। तो आप इसको किसी भी चीज़ में रख लीजिए। अगर आप हाउस वाइफ है तो आप खाना बनाने में, या कुछ अच्छा खाना बनाने जो आप सोच रहे थे परिवार के लिए, वहाँ पर लगा सकते हो। तो उसमें बहुत पेन एंड प्रेशर है। दूसरी बात करते हैं, सेकंड चीज़ इज़ लैक ऑफ बिलीफ। लैक ऑफ बिलीफ क्या होता है, यहाँ पर आप श्योर नहीं हो रिजल्ट के बारे में। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ अगेन, कि आपको किसी इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है, लेकिन आप श्योर नहीं हो रहे, यार वो तो बड़ी कंपनी है, वो टाइटल अलग है, एक लेवल ऊपर है, मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, ठीक है। तो उसकी वजह से आप में भी जो प्रिपरेशन करना चाहिए ना उसके लिए, मे भी आप में वो सारे स्किल्स हैं, बट आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो उसके लिए, और उसको डिले कर रहा हूँ। तो एक ये हो सकता है, ठीक है, लैक ऑफ बिलीव। थर्ड वन हो सकता है लैक ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एक्चुअली। लैक ऑफ एनर्जी इज समथिंग लाइक कि आपको करने की कैपेबिलिटी तो है, बट आप में करने की ताकत नहीं है, आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो। ज़रूरी नहीं कि आप ऑफिस से आए हो तो एग्जॉस्ट हुए हो, बस आपको करना ही नहीं है। तो यहाँ पर एक विल इशू भी आ जाता है, जो कि लेजीनेस में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस कब बनता है, जब आपका विल ही वो ये हो जाता है कि मुझे ये नहीं करना। ठीक है। तो ये हो गया मेरा थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ एनर्जी। थर्ड पॉइंट ये आता है, सॉरी फोर्थ पॉइंट ये आता है कि जब जॉब है ना बहुत डिफिकल्ट हो, मतलब ये जो काम आप करने वाले हो ये डिफिकल्ट है, तब आप क्या करोगे, उसको ट्राई करोगे अवॉइड करने का। ओके। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट आता है मेरा, जब जॉब बहुत बोरिंग हो। तो लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे लिए शॉपिंग करना, शॉपिंग आउटसाइड जाना बोरिंग हो सकता है।
मेरी वाइफ के लिए नहीं हो सकता, बट फॉर मी मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट करूंगा। वाइफ बोलेगी कि नहीं चलो अभी चलो ये संडे चलते हैं, मैं बोलूँगा नहीं देखते हैं ना अगले वीकेंड जाते हैं, और फिर सब मैं राइट विल ट्राई एंड फाइंड आउट अ वे जहाँ पे मैं इवेंचुअली बोलूँगा कि अरे यार ऑनलाइन ले ले, 2 दिन में तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है व्हेन द टास्क इज बोरिंग। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब किसी काम को हमारा उसमें पर्सनल मीनिंग नहीं रहता करने का, मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें करने में, भी मेरे बॉस ने बोला मुझे प्रेजेंटेशन बनाने तो मैं करूँगा। ठीक है, तो वहाँ पर आई विल ट्राई एंड प्रोक्रेस्टिनेट, मैं उसको 1 से 2 से 3 दिन 4 दिन में पुश करता जाऊँगा। जब फिर सम टाइम बम्बू आएगा कि नहीं ये करना ही है अभी, देन आई विल गो अहेड एंड डू इट वैसे। तो ये एक लास्ट पॉइंट था मेरे साथ में, लैक ऑफ पर्सनल मीनिंग। तो अभी प्रॉब्लम्स तो मैंने बता दिए हैं, आई एम श्योर यू मस्ट बी वंडरिंग कि इसके सॉल्यूशंस क्या है। तो अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट जितना मैं ट्राई कर रहा हूँ इन चीज़ों पे काम करने का, मैं वो अपने साथ अभी शेयर करता हूँ। तो बिफोर एक्चुअली हम सोल्यूशनिंग में जाएं, सबसे पहली चीज़ है ना जो हमको करना चाहिए वो होती है अवेयरनेस। अपने आप में एक अवेयरनेस क्रिएट कर लें। तो जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल लिया था, लेट्स जो फिर से एग्जांपल वही वाला ले लेते हैं। सुबह 6 बजे अलार्म बज रहा है, आप आराम से सो रहे हैं। इस वक्त हमें ना, भले हम नींद में हैं या किसी भी चीज़ में हैं, हमको एक अवेयरनेस रखनी चाहिए जो मैं टास्क कर रहा हूँ ना इसमें क्या बेनिफिट है, बेसिकली क्या पेन है और क्या प्लेजर है। तो पेन आपको पता होना चाहिए कि यार पेन यही है कि मेरी अभी नींद खराब हो जाएगी, जो अच्छी खासी नींद है। ठीक है, प्लेजर में क्या होगा वो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो प्लेजर में जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि जो चीज़ हम रिवर्स में ले रहे थे कि आप लेट हो गए, फिर आपने घाई घाई में नाश्ता किया, उसको आपको पॉजिटिव में लेना है। तो अगर मैं जल्दी उठ गया, 6 बजे उठ गया, तो मुझे बहुत आराम से नाश्ता करना पड़ेगा, आराम से मैं ऑफिस जा सकता हूँ, मेरा कोई कॉल डिले नहीं होगा, मैं मीटिंग्स वहाँ पर आराम से अचीव कर लूँगा, जो मेरा रिजल्ट था मैं वो प्रॉपरली अचीव कर लूँगा। और पेन में क्या होगा, बस आपको वो जानना है कि हाँ मेरी जो नींद है वो टूटेगी, वो टूटना ही थी, बिकॉज मुझे अगर 8 बजे या 7 बजे ऑफिस पहुँचना है तो मुझे 6 बजे उठना ही था, इसीलिए तो मैंने ये अलार्म लगाया था। अदरवाइज आई कुड हैव केप्ट इट एट 6:30 ना, पहले ही मैं 6:30 का लगाता। और एक जनरल टिप भी है, अगर आपको लग रहा है कि आपको उतना ज़रूरत नहीं है 6 बजे उठने का, तो आप 6:30 बजे का पहले से ही लगाओ, ताकि आप जब अलार्म का बटन दबाओ ना तो आपको कंफर्म रहे कि हाँ मैं इसके लिए दबा रहा हूँ बिकॉज मैंने ये लगाया था। ठीक है, सो ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। सेकंड था लैक ऑफ बिलीफ। लैक ऑफ बिलीफ में क्या था कि आप रिजल्ट के बारे में श्योर नहीं हो। मैंने इंटरव्यू का एग्जाम्पल लिया था, राइट। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो सही बात है आउटकम आपको नहीं पता। अगर मेरे एक्सपेक्टेशन वाले वीडियो में अगर आप देखोगे तो मैंने यही बताया था कि अब मैच हो रही है तो आप जीतोगे या हारोगे, सेम में इंटरव्यू का है। अगर इंटरव्यू में दो ही चीज़ और दो ही आउटकम हो सकते हैं, या तो आप इंटरव्यू क्लियर करोगे या तो नहीं क्लियर करोगे। अगर नहीं क्लियर हुआ देन टू आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत कुछ सीखने मिला। आप जो नॉर्मल डेज पे कर रहे थे, आप इंटरव्यू प्रेप के लिए वो जो आपने टाइम एक्स्ट्रा निकाला, आपने जो नई चीज़ें सीखी, आपने जो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा, आपने जो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा, उसके बाद आपने जो रिसर्च की, मान लीजिए कोई फाइनेंस कंपनी थी, कोई आईटी कंपनी थी, तो आपने फाइनेंस के बारे में सब कुछ पढ़ा, आपने म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ा, आपने आईटी के टूल्स के बारे में पढ़ा। तो ये सब आप नॉर्मल डे पे नहीं कर रहे थे, ये आप जान लीजिए। तो अगर आप ये कर रहे हो अभी, तो डेफिनेटली आपने किया उस इंटरव्यू के लिए और आप इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाए, एटलीस्ट आपने उतना ज़्यादा टाइम सीख गया और ये आपके लिए नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए एक इनपुट बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट था लैक ऑफ एनर्जी। तो भाई साहब ये तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि जैसे मैंने बोला जहाँ पर आपका विल आ जाता है, अभी आपको करना ही नहीं है, तो इसमें अपने आप को पूछना पड़ेगा आप क्या आप लूज क्या कर रहे हो। ठीक है, कि अवेयरनेस जो मैंने पहले बताया था, इसमें आपको फुल्ली अवेयर होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर लेजीनेस ने ओवरटेक कर लिया, और अगर लेजीनेस ओवरटेक कर ली तो ये फिर आपको एक काम में नहीं हर काम में करेगी। ठीक है, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस इन माय लाइफ ओनली, जब मैं खुद मेरे बच्चे को हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी नहीं था एंड आई वाज लुकिंग एट माय वाइफ फेस कि वो लेके चले जाए। ठीक है, सो विच इज़ वेरी बैड। और इस सिचुएशन में देन यू हैव टू रियली आस्क योरसेल्फ, you know what are you actually gaining out of it and what is that actually you're losing out of it। तो गेन तो जीरो मिलेगा आपको,
और जो लूज़ कर रहे होंगे आप वो बहुत कुछ मिलेगा। इनफैक्ट आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो कम हो जाएगी, विच इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैंने प्रेशर दिया हूँ और ये एक्चुअली प्रेशर देने वाली बात है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका लेजीनेस और आपका प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस की तरफ आ चुका है, और अगर आ चुका है तो इट इज़ द टाइम दैट यू नीड टू रियली रियली टेक केयर ऑफ इट। ठीक है। फोर्थ था व्हेन जॉब इज डिफिकल्ट। अगेन मैं इंटरव्यू वाला ही थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। डिफिकल्ट हो सकता है, मतलब मे बी आई थिंक हाउ अपने लिए घर का काम करना भी डिफिकल्ट हो, घर की सफाई करना डिफिकल्ट हो पीरियडिकली, यू नो, बट उसके लिए अपना एक मोटिवेशन रखो। जैसे अभी रमज़ान है और ईद आ रही है, तो हमारे लिए मोटिवेशन क्या रहेगा, ईद के दिन तो घर अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही हम अगर कुछ और मोटिवेशन रखें, यू नो, एटलीस्ट 15 डेज में एक बार तो हम लोग को ये करना चाहिए। हम किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, अगर हमसे नहीं हो रहा है कुछ हाउस हेल्प ले ले, यू नो, किसी को बुला ले या साथ में मिल के करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो डिफ़िकल्ट जॉब जब भी होगा ना, तो पहली बात तो उसको आप थोड़ा थोड़ा जैसे कि एक बहुत फेमस कोट है, हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट, तो उसका आंसर है पीस बाय पीस। ठीक है। तो अगर आपको बहुत लग रहा है, लाइक यू नो यू आर लिविंग इन 2 BHK, तो एक एक स्टार्ट करो ना। एक हफ्ते में आप किचन कर लो, एक हफ्ते में आप 1 बेडरूम ले लो, एक हफ्ते में हॉल ले लो, यू नो, एक हफ्ते में आप 2nd बेडरूम ले लो। तो ऐसे आप कर सकते हो, मेक इट पीसेस बाय पीसेस। तो वो जो डिफिकल्ट है ना, वो एटलीस्ट आप कुछ तो होगा। आप सोच रहे थे कि एक साथ में करूंगा, यू नो, मंथ के एंड में करूंगा, या ईद आएगी या दिवाली आएगी तो मैं करूंगा, कोई बड़ा फेस्टिवल रहेगा या मेरे घर पे कोई बच्चे का बर्थडे वगैरह होगा तो करूंगा, उसकी क्या ज़रूरत है। ठीक है। मे भी ओकेजनली जैसे मैंने बोला वो भी कर सकते हैं, बट ये इस पॉइंट पे था जहाँ पर जब जॉब आपका डिफिकल्ट है। सेकेंड लास्ट पॉइंट जो है कि जॉब आपका बोरिंग है। तो अगेन ये सेम साफ सफाई की एग्जांपल ले लेता हूँ। ये बोरिंग टास्क है, नोबडी एंजॉयज के चलो आज घर साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, बट अगेन उसमें उसका आउटकम देख लीजिए कि अगर ये साफ हो गया तो इसका क्या बेटरमेंट है। मतलब घर अच्छा लगेगा, चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी हुई है, सब स्कैटर्ड है, ये बराबर हो जाएंगी, वार्डरोब क्लीन नहीं है, उसको खोल रहे हैं तो कपड़े गिर रहे हैं, ठीक है, ये सब बंद हो जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं ना, वो अपने आप को अवेयरनेस स्टेट में लाके हमको बताना पड़ेगा कि बिफोर डूइंग दिस थिंग। ठीक है। तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन का एक जो लेवल है ना वो कम होगा। आई कैन नॉट गारंटी कि एकदम एराडिकेट हो जाएगा, एकदम से सब कुछ चेंज नहीं होता, और वो करो भी मत, बिकॉज एकदम से 180 डिग्री मारोगे मोस्ट प्रोबेबली वो फिर से नीचे से चालू हो जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा स्मॉल चेंजेस ट्राई करें अपनी लाइफ में, जैसे कि मैंने भी किया है, एंड इट इज़ रियली हेल्पिंग मी अलॉट। लास्ट थिंग है लैक ऑफ पर्सनल मीनिंग। ये थोड़ा सा मतलब ऐसे होता है कि आपको जैसे कि मैंने ज़बरदस्ती दे दिया गया, या आपको इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं लगता। जैसे कि मुझे घर के काम या बाहर का कुछ लाना ले जाना वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है। तो या तो मैं इसको देख लूँ, जो मैंने एक्सपेक्टेशन वाली इससे पहले बात बताई थी कि इससे मेरे को क्या बेनिफिट मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, या तो मैं इससे डिस्कस करूँ। तो मैंने डिस्कस कर लिया है वो मेरे वाइफ से या मेरे भाई से, ये यू नो ये वाले जो काम है ना, ये वाले ये आप देख लो, इसके बजाय चाहिए तो मुझे दूसरे वाले दे दो। ठीक है। मुझे चाहिए तो एकदम बाहर के काम दे दो, ये सब जो लाना ले जाना ये सब मुझसे नहीं होता, तो ये मत कर लो। ठीक है। तो जैसे कि बॉस का भी मैंने एग्जांपल लिया, जहाँ पे आपको पता है कि देयर इज नो वन एल्स टू डू, और आपके बॉस ने आपको बोला ये करना, लेकिन आपको सही में मज़ा नहीं आ रहा, आई वुड रियली एनकरेज कि एक बार बात करके देख लो क्या ये किसी और को दे सकते हैं क्या, कैन दिस बी डेलीगेटेड टू एनीवन एल्स। मैं थोड़ा सपोर्ट कर लूँगा चाहिए तो, बट ये मुझसे नहीं हो पा रहा। ठीक है। या नहीं हो पा रहा की जगह बोलो या मुझे मुझे कुछ दूसरा और दे दो इसकी जगह, जो मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में करूँ। मे बी अगर मैं यह काम अगर 4 घंटे का है तो मे बी अगर मैं करूँगा तो 8 घंटे लग सकते हैं। ठीक है। या उसके जगह कोई और काम मुझे दे दो, जो आपका इंटरेस्ट है वो बता दो। आई एम श्योर योर बॉस विल यू नो एटलीस्ट समझ जाएंगे, नहीं समझ भी जाएंगे तो एटलीस्ट आपने अपने साइड से तो बोल दिया, राइट। देन फिर करना तो है जो पहले वाला सिचुएशन था। अगर नहीं बोलोगे तो पहले वाला सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी तो बन गई। हो सकता है बॉस के पास सही में कोई रेडीली अवेलेबल बंदा है जो ये काम बहुत अच्छे से करता है, वो उसको दे दे और आपको कोई आपके पसंद का काम दे दे। ठीक है। तो ये था मेरा टेक ऑन प्रोक्रेस्टिनेशन। आई होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो। अगर सच में लाइक हो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए,
सो दैट मेरे सारे नए वीडियोस आपके तक पहुंच जाए। ठीक है, तो जब तक के लिए थैंक्स लॉट, अल्लाह हाफिज़।